हमें अखंड भारत में वही लोग चाहिए जो राहुल गांधी जो कहते हैं ना, एक साइड से आलू डालो दूसरे साइड से सोना निकलेगा, एक साइड से मुसलमानों को डालो दूसरे साइड से कन्वर्ट होके सनातनी हिंदू निकलेंगे। वो हिंदू हमें मंजूर है, वैसे हिंदू हम चाहते हैं कन्वर्ट होके ये आए और हमारे भारत में रहें। आज़ाद कश्मीर वाले तो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी है ही नहीं। यूएन जो है ना, ये सबसे बड़ा ड्रामा है। अच्छा, फलस्तीन को देख लें, फलस्तीन के लिए यूएन ने क्या किया। पिछले जो है ना 1 साल होने वाला है कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, रोजाना आप देखते हैं लाशें गिर रही हैं, इवन के वहाँ पे मस्जिदें और अस्पताल भी सेफ नहीं है। तो यूएन जो है ना वो बहुत बड़ा ड्रामा है। अच्छा। यूएन की दूसरी मिसाल ये है कि इराक के अंदर ये जब जंग हुई, शाम के अंदर जब बमबारी हुई, अफगानिस्तान के अंदर जब बमबारी हुई, तो यूएन ने कुछ भी नहीं किया। इंडिया के अंदर जो उनकी अपनी हिंदू कम्युनिटीज़ हैं, जो उनके ट्राइबल एरियाज़ की कम्युनिटीज़ हैं, जैसे वहाँ पे पीछे इस तरह का 2 ट्राइब्स की आपस में फ़ाइट हुई, तो किस तरह से ख़वातीन को हरासा किया गया, तो अपनी हिंदू कम्युनिटी सेफ़ नहीं है। तो आप किस तरह से बिलीव कर सकते हैं कि अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाए तो मुसलमान जो है वो इंडिया के अंदर सेफ़ रह सकते हैं। अब किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू ही बंगाल के अंदर या उन ये एरियाज़ के अंदर रहने वाले मुसलमानों से कॉन्टैक्ट करके पूछें तो उनको उस तरह से कभी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की। तो अभी आपने सुना इस पाकिस्तानी ज्ञानी पुरुष का कहना है कि हिंदू कम्युनिटी खुद इंडिया में सेफ नहीं है। ये रेफरेंस दे रहे हैं वो मिजोरम वाले, बंगाल के जो भी हो रहे हैं हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं, और बहुत पुरानी बात जो गुजरात में हुआ करते थे जो गोधरा कांड के उस टाइम में है, उस चीज़ का रेफरेंस देके ये कह रहे हैं कि हिंदू कम्युनिटी जब खुद इसमें सेफ़ नहीं है इंडिया में, और तो बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी कैसे सेफ़ रह सकती है। वहाँ पे तो जो हो रहा है वो जायज़ हो रहा है। इनका जस्टिफिकेशन यही है और इनका कहना है कि यूएन कुछ नहीं करते, यूएन का बस बयानबाजी है। यूनाइटेड नेशंस ने जब इजराइल फिलिस्तीन पर हमला कर रहा था तब यूनाइटेड नेशन चुप थी, जब इराक में बमबारी हो रही थी फिर यूएन चुप थी, और जब अफगानिस्तान में बमबारी हो रही थी यूएन चुप थी। तो अब क्यों यूएन जो बांग्लादेशी हिंदू पे जो अटैक्स हो रहे हैं और जो उन पे जो जाति हो रही है उन पे यूएन क्यों दिलचस्पी दिखा रहा है। इनका कहना यही है। कश्मीर के लोग वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी को कहते हो हमें बदनामी होती है, हमें बुरा लगता है, हम अपने आप को पाकिस्तानी कैसे कहें। वो कहते हैं कि वो ये नारा लगाते हैं कि पाकिस्तान बनेगा कश्मीर। सीना वाजिद है। उसके बारे में, बांग्लादेश के बारे में क्या डिस्कस करें। हम अपने डूबे पड़े हैं, हम खुद डूबे पड़े हैं। रियलिटी माने ना, हम हमारे पास पता नहीं लोग क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना इन बातों में सोचने में, दूसरे मुल्कों के हमारे अपने मुल्क। फोबिया को मद्देनजर रखते हुए सारा का सारा मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर एक जो हेट प्रोपेगेंडा है उसको वो उजागर करने के लिए सारा काम कर रहे हैं। अब उनका एक गुजराती न्यूज़ चैनल है, उसके अलावा बाकी उनके 1-2 ट्विटर एक्स के ऊपर उनके जो न्यूज़ चैनल थे उन्होंने फेक वीडियोस को अपलोड किया। अच्छा। और उसको बेस बना के जो है वो उन्होंने ये क्लेम किया कि ये हिंदू माइनॉरिटीज़ के घर हैं जिनको जो है ना वो अटैक। ये पाकिस्तानी इनके तो खुद के हालात न मांगने के न टांगने के हैं। ये जो बोल रहे हैं बांग्लादेश लोग के को सपोर्ट कर रहे हैं कि जिन बांग्लादेशियों के मार रहे थे और जो इंडिया ने बांग्लादेश को बचाया था, वो जो बांग्लादेश जो नमक हराम बांग्लादेश है, जो गद्दार लोग जो लोग हैं, वो हमारे जो हिंदू भाई बहन के साथ जो जाति वहाँ कर रहे हैं उनका सपोर्ट ये चुतिया लोग ये लोग कर रहे हैं पाकिस्तानी। और आप इनको देखिए, इनका जो रिव्यू जो पब्लिक रिव्यू होता है ना, आप सुनिए, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको इन पर तरस आएगा। इनका खुद के खाने के वादे हैं, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की और फिलिस्तीन की और ईरान की और इजराइल को ये कर देंगे वो कर देंगे। इनका खुद का घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, बिजली के बिल से परेशान है ये लोग। इनका जो मेन जो लीडर है जेल में बंद हुए हैं और इनको दूसरे देशों का इनको पड़ा हुआ है। इनके काम कीजिए ना, इनको कुछ नहीं, वो जो गधे का जो होता है ना। अच्छा, जाने दीजिए दोस्तों, वीडियो को आगे तक देखिए तो बहुत सारी आपको मज़ेदार चीज़ें इनके बारे में आपको पता चलेंगी। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूँ ना तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया है, उनकी आप देख लें कि इस वक्त कितनी इकॉनमी चेक कर लें, उनकी 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं। और वो अपने लोगों के साथ मोदी, हम बुरा ज़रूर कहते हैं लेकिन वो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा है। हमारी गवर्नमेंट, आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को किसी की जरूरत है पाकिस्तान के अंदर आके हमारी बेटी को, माँ बेटी को लेके चला जाए। सुबह देखने में आया कि बहुत से लोग, एक एनजीओ है हिंदू एक्शन के नाम से, उन्होंने इकट्ठे होकर यूनाइटेड नेशन के ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट किया। बहुत ज्यादा और सेक्टर से लोग साथ मिले और एक बड़ा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया। तो उसका नतीजा हमें ये मिला कि जो यूनाइटेड नेशन के स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से आज स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कंडेम किया है इस चीज को कि बिल्कुल भी माइनॉरिटीज के साथ बांग्लादेश। ठीक है, मैं उनसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ
कि हमें इंसानियत को प्रमोट करने की ज़रूरत है भाई। ना हिंदू से नफरत करें, ना सिख से नफरत करें, ना क्रिश्चियन से, किसी से भी इंसानियत के तौर पे सबसे मोहब्बत करें। सब इंसान है और सब एक जैसे हैं। खुदा के लिए मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी सोच को बदला जाए। और ये लोग और ये भी कह रहे हैं कि जो कुछ वहाँ हो रहा है तो उनके जो बांग्लादेशी इंटेलिजेंस एजेंट्स जो थे वो इंडियन एजेंसी के साथ मिले हुए हैं, उन्हीं का मिला धरा है, कराया हुआ है। तो ये सब इनकी जो मन धड़क बातें हैं ये तो सटिया गए हैं, इनका तो घर में आटा नहीं है, तो ये भूख के मारे कुछ भी बोलेंगे। उनके जो मस्तिष्क माइंड तक जो है वो खून पहुंच नहीं रहा है ठीक से, तो माइंड काम नहीं कर रहा है इनका। ऐसे ही जो उल्टे सीधे बयानबाजी करेंगे। तो ये जो नमूने आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये नमूने बांग्लादेश के और पाकिस्तानी कोने कोने में हैं। बस एक ही लोग, जो कुछ लोगों को हम सपोर्ट करते हैं, अफगानी भाई लोग हैं, जो कुछ अच्छे लोग हैं। बाकी ये सब जो है, ये जो मुल्ले लोग हैं, ये किसी के सगे नहीं हो सकते। ये जो मुल्ले लोग हैं ये किसी के सगे नहीं हो सकते। इसका एग्जाम्पल आपको ये बता दें, बांग्लादेश का जो आजकल हो रहा है, सबसे बड़ा सबूत तो यही है। जिन बांग्लादेशियों को जो ईस्ट पाकिस्तान था, उसको जो भारत के लोगों ने, भारत की आर्मी ने सर मानिक शाह के अंडर में, इन्होंने जब उनको घुटने गिरवा दिए, जब सरेंडर कर दिया पाकिस्तानी आर्मी ने, पूरा 90,000 के करीब लोग से सरेंडर किया था, बांग्लादेश को आज़ाद किया था। उनके जो फाउंडर जो मुजीबुर रहमान है, उन्हीं की बेटी है ना ये शेख हसीना, तो जिनको भागना पड़ा, अपना जान बचाकर इंडिया में आके शरण लेनी पड़ी। तो ये जो इन पे खुद जो ये अच्छा करते हैं, उन्हीं का ये जिस थाली में खाते उसी में ये छेद करते हैं। तो इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। और जो पाकिस्तानी जो गली गली घूम घूम के पब्लिक रिव्यू लेके जो इंडिया की जो तारीफ़ करते रहते हैं, इनका भरोसा मत कीजिए। ये लोग हमें नहीं चाहिए। अखंड भारत में ये नहीं चाहिए। हमें अखंड भारत में वही लोग चाहिए जो राहुल गांधी जो कहते हैं ना, एक साइड से आलू डालो, दूसरे साइड से सोना निकलेगा। एक साइड से मुसलमानों को डालो, दूसरे साइड से कन्वर्ट होके सनातनी हिंदू निकलेंगे। वो हिंदू हमें मंजूर है, वैसे हिंदू हम चाहते हैं कन्वर्ट होके ये आए और हमारे भारत में रहें। हम इनको जो बोलते हैं ना, कश्मीर, वहाँ के जो आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं बोलते हैं ना, पाकिस्तान बनेगा कश्मीर, वो बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, इसी तरह का वीडियो अगर आपको आगे भी देखना है तो भाई को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।